दोस्तों, पाकिस्तान जिस दिन से चेनाब को मत छेड़ो की चेतावनी दे रहा था, शायद उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि भारत अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। लेकिन जो अब सामने आया है, उसने इस पूरे इलाके की राजनीति, पानी और ताकत के खेल को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि जमीन पर ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई दे सकती है। सोचिए, हिमालय की ऊंची वादियों में, बर्फीले पहाड़ों के बीच एक ऐसी सुरंग तैयार होने जा रही है जो सिर्फ पत्थरों को नहीं काटेगी, बल्कि दक्षिण एशिया की जल राजनीति की दिशा बदल सकती है। भारत अब चेनाब नदी के पानी को मोड़ने की तैयारी में है। वही चेनाब जिसे पाकिस्तान अपने पंजाब की जीवन रेखा मानता है। सब कुछ बेहद खामोशी से शुरू हुआ। अचानक खबर आती है कि भारत सरकार ने चेनाब नदी से जुड़े 2 विशाल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। और जैसे ही यह खबर बाहर आती है, पाकिस्तान के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी फैलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। ये उस नई नीति का हिस्सा माने जा रहे हैं जिसमें भारत अब अपनी हर बूंद का हिसाब खुद रखना चाहता है। पहला प्रोजेक्ट सुनकर ही समझ आ जाता है कि मामला कितना बड़ा है। भारत अब चेनाब और ब्यास नदी को जोड़ने जा रहा है। यानी पहली बार इंडस सिस्टम की नदियों को इंटरलिंक करने का असली काम शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बनने वाली यह विशाल सुरंग करीब 8.7 किलोमीटर लंबी होगी। इस सुरंग के जरिए चेनाब बेसिन का अतिरिक्त पानी ब्यास की तरफ भेजा जाएगा। अब यहां असली खेल शुरू होता है। चेनाब नदी वैसे ही नहीं बनती। यह चंद्रा और भागा जैसी पहाड़ी नदियों से मिलकर तैयार होती है। और भारत की नजर अब खास तौर पर चंद्रा नदी के उस पानी पर है जो अब तक सीधे पाकिस्तान की तरफ बह जाता था। लेकिन अब योजना यह है कि उस पानी को भारत के भीतर ही इस्तेमाल किया जाए। बिजली बनेगी, नए हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेंगे और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी नदियों का पानी अब पहले की तरह फ्री फ्लो में नहीं जाएगा। जिस जगह से यह काम शुरू होना है वह अटल टनल के बेहद करीब है। यानी यह सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव भी माना जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर और भी नदियों को जोड़ने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। पाथ की 2 आने वाले समय में भारत पानी की दिशा तक बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा प्रोजेक्ट उससे भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा संबंध LOC के करीब मौजूद सलाल डैम से है। चेनाब नदी पर बना यह डैम लंबे समय से भारी मात्रा में आने वाली गाद की वजह से अपनी क्षमता खो रहा था। पाकिस्तान हमेशा यही सोचता रहा कि समय के साथ ये डैम कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन अब भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरा खेल पलट दिया है। सलाल डैम में अब एक खास बाईपास टनल बनाई जाएगी। इसका काम होगा नदी के साथ आने वाले सेडिमेंट को अलग रास्ते से बाहर निकालना। यानी गाद डैम में जमा ही नहीं होगी। और इसका सीधा असर क्या होगा? डैम पहले से कहीं ज्यादा पानी रोक पाएगा, उसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी, बिजली उत्पादन बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात, चेनाब के फ्लो पर भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। याद कीजिए, पिछले साल जब भारत ने सलाल डैम की डिसिल्टिंग की बात की, तब पाकिस्तान में कितनी बेचैनी थी। लेकिन उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि भारत इसे इतनी तेजी से जमीन पर उतार देगा। अब करोड़ों रुपए का बजट मंजूर हो चुका है और काम शुरू होने की तैयारी भी तेज हो गई है। इधर बगलिहार डैम को लेकर भारत पहले ही सख्त रुख दिखा चुका है। रावी नदी पर शाहपुर कांडी डैम तैयार होने के बाद पाकिस्तान की तरफ जाने वाला अतिरिक्त पानी लगभग रुक चुका है। दुल्हस्ती प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को भी हरी झंडी मिल चुकी है। और अब जब चेनाब पर इतने बड़े कदम उठ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी और तेज हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है, अगर चेनाब के फ्लो पर भारत की पकड़ मजबूत होती गई तो सबसे बड़ा असर उसके पंजाब प्रांत पर पड़ेगा। वही पंजाब जो उसकी खेती का दिल माना जाता है। वहां की फसलें, वहां की नहरें, वहां की पूरी कृषि व्यवस्था चेनाब के पानी पर टिकी हुई है। और अब भारत साफ संदेश दे रहा है कि समय बदल चुका है। अब सिर्फ समझौते नहीं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेगा। अब सिर्फ बातचीत नहीं, अब टनल, डैम और हाइड्रो पावर तय करेंगे कि पानी किस दिशा में जाएगा। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डर अब धीरे धीरे सच होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारत की तरफ से अब केवल एक ही संकेत बार बार सामने आ रहा है, खून और डैम बार बार। पानी अब साथ साथ नहीं बहेंगे। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि भारत डैम बना रहा है। असली कहानी यह है कि भारत अब पानी को हथियार की तरह नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है।
और यही चीज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि बंदूक और मिसाइल का जवाब कभी ना कभी मिल जाता है, लेकिन अगर किसी देश की नदियों का बहाव धीरे धीरे बदलने लगे तो उसका असर सीधे उसकी अर्थव्यवस्था, खेती और राजनीति की नसों तक पहुंचता है। अब जरा ध्यान से समझिए खेल कितना बड़ा हो सकता है। आज भारत केवल टनल बना रहा है, लेकिन कल यही टनल पूरे उत्तर भारत के लिए एक नया वाटर नेटवर्क बन सकती है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में आने वाले सालों में छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की एक पूरी चेन दिखाई दे सकती है। यानी जहां पहले पानी सीधे पाकिस्तान की तरफ बह जाता था, अब उसी रास्ते में दर्जनों नए कंट्रोल पॉइंट्स बन सकते हैं, और हर नया कंट्रोल पॉइंट पाकिस्तान की चिंता बढ़ाएगा। सबसे बड़ा बदलाव शायद मानसून के समय देखने को मिले। अभी तक जब भारी बारिश होती थी तो चेनाब का बहुत बड़ा पानी बिना रुके पाकिस्तान पहुंच जाता था, लेकिन अगर भारत धीरे धीरे अपनी स्टोरेज क्षमता बढ़ाता गया तो भविष्य में वह मानसून के पानी को रोककर अपने काम में इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि नदी सूख जाएगी, लेकिन फ्लो का पैटर्न बदल सकता है। और पाकिस्तान के लिए असली डर यही है, अनिश्चितता, क्योंकि खेती सिर्फ पानी से नहीं चलती, खेती चलती है पानी के भरोसे से। अगर किसान को यह भरोसा ही न रहे कि अगले महीने कितना पानी मिलेगा, तो पूरी कृषि व्यवस्था हिलने लगती है। एक और बहुत बड़ा संकेत इस पूरे घटनाक्रम में छिपा हुआ है। भारत अब केवल पुराने समझौतों की भाषा में बात नहीं कर रहा। अब भारत टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग की भाषा बोल रहा है, और यही बदलाव भविष्य में सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। आने वाले समय में भारत सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक फ्लड कंट्रोल सिस्टम और आई बेस्ड वाटर मैनेजमेंट जैसी चीजों को भी इन प्रोजेक्ट से जोड़ सकता है। यानी पानी का हर बूंद डिजिटल निगरानी में आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल चीज यह होगी कि वह समझ ही नहीं पाएगा कि भारत अगला कदम कब और कहां उठाने वाला है। अब एक और बहुत गहरी बात समझिए। दुनिया में आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई जमीन या तेल को लेकर नहीं, बल्कि पानी को लेकर मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में तेल ने देशों की ताकत तय की थी, लेकिन दक्षिण एशिया में आने वाले वर्षों में नदियां ताकत तय कर सकती हैं, और भारत शायद अभी से उसी भविष्य की तैयारी कर रहा है। इसीलिए भारत सिर्फ चेनाब तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में झेलम और इंडस सिस्टम के दूसरे हिस्सों में भी बड़े बदलाव दिखाई दे सकते हैं। नए डैम, नई सुरंगें और नई बिजली परियोजनाएं अचानक तेजी से सामने आ सकती हैं, और हर प्रोजेक्ट के साथ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली संभावना कुछ और है। अगर भारत इन प्रोजेक्ट्स में सफल हो गया तो यह मॉडल केवल पाकिस्तान सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में भारत ब्रह्मपुत्र, सतलुज और दूसरी नदियों पर भी इसी तरह का मैक्सिमम वाटर यूटिलाइजेशन मॉडल लागू कर सकता है। यानी देश के भीतर पानी की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के रणनीतिक एक्सपर्ट अब सिर्फ डैम नहीं देख रहे, वे भारत की लॉन्ग टर्म वाटर स्ट्रेटेजी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें अब डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि भारत पानी रोकेगा, उन्हें डर इस बात का है कि भारत आने वाले 20-30 सालों के लिए पूरे क्षेत्र का वाटर गेम बदल सकता है।